Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जारी है गर्मी का कहर। सनबर्न, हीट स्ट्रोक के बढ़ रहे हैं केसेस। आवाम को गैर ज़रूरी धूप में निकलने से बार बार किया जा रहा है मना। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस की तेलंगाना पर नजर। सोनिया गांधी 2 जून को कर सकती हैं हैदराबाद में यात्रा। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की यात्रा जारी। लंबाड़ा समाज से की मुलाकात। तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर घर देने का किया वादा। तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने BRS पार्टी पर लगाया डेटा चोरी का इल्जाम। कहा, कर्नाटक में शानदार जीत से डर गए हैं KCR। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा संतोष नगर डिवीजन में 5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। और हैदराबाद शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के औकात में की गई तब्दीली। नशे में गाड़ी चलाने के बढ़ते केसेस को देखते हुए लिया गया फैसला। ये थी हेडलाइंस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गर्मी की खबर से। जी हां, पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गर्मी का कहर जारी है। धूप का ये आलम है कि सुबह 8 बजे से ही धूप में शिद्दत देखी जा रही है। राजमंड्री में 49 डिग्री, एलुरु में 48 डिग्री, कोतागुड़म और मरियालगुड़ा में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की खबर है। इसके अलावा दीगर इलाकों में 45 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग जारी की है कि अगले 3 दिनों तक ऐसी सूरत हाल बने रहने का अंदेशा है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में शदीद गर्मी से होने वाली बीमारियों के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉक्टरों ने भी आवाम को मशवरा दिया है कि वो दिन के औकात में अपने घरों या ऑफिस में ही रहें ताकि धूप से बच सके और इंतहाई ज़रूरी हो तब ही बाहर निकले। इसके अलावा आवाम को अपने साथ पानी की बोतल साथ रखने का मशवरा दिया गया है। शदीद गर्मी से होने वाली बीमारियां सनबर्न, हीट स्ट्रोक्स, मसल्स क्रैम्प्स और पानी की कमी के केसेस सामने आ रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस अब तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगी। ज़राए के मुताबिक एक मनसूबाबंद कदम के तहत कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी 2 जून को हैदराबाद आकर तेलंगाना की तश्कील के लिए आंदोलन में जान गंवाने वाले शोहदा के अफराद खानदान से मुलाकात करने पर गौर कर रही हैं। इसी ज़िम्न में वो यात्रा भी निकालेंगे। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से भी अपील की है कि वो भी सोनिया गांधी के हमरा हैदराबाद का दौरा करें। सियासी माहिरीन के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस मुमकिना दौरे हैदराबाद से तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन व पार्टी कारकुनों की बड़ी हौसला अफजाई हो सकती है और उन्हें जारहाना मुहिमों को आगे ले जाने में मदद भी मिलेगी। तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट किरण चिमाला ने आज वीडियो जारी करते हुए BRS पर संगीन इल्जाम लगाया कि उसके कहने पर यूथ कांग्रेस विंग के ऑफिस में घुसकर डेटा चोरी किया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से CM KCR डर गए हैं।
Last night at 10 p.m., some people, or I don't know whether it is BRS goons or the police, who have barged into Youth Congress office and Youth Congress control room and taken their computers and hard disk. And this is not the first time happened in Telangana. In the past also they have done the same to our Sunil Kongolji's office, which is a strategy working office here. Looks like BRS party, after the recent verdict in Karnataka, started feeling insecure because Congress fighting for the common man is going to emerge in Telangana like what we did it in Karnataka. So I, on behalf of Congress, condemn this, and we will fight back on this, and we will make sure people of Telangana gets enlightened with the failures of BRS government and its schemes. KCR always talks about Telangana model across the country. This is the Telangana model. This is an utter failure. There is no democracy here. Democracy is derailed, and they don't want people to know the facts. This is why they are doing such actions. So at 10 a.m., our Youth Congress guys will reach to the control room, CCS, and we'll find the facts. We'll update you on this. तेलंगाना की सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की यात्रा जारी है। आज उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान लंबाड़ा समाज के अरकान से बात की। लंबाड़ा समाज के अरकान ने उन्हें बताया कि वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनके पास रहने के लिए न ही घर है और न ही ज़मीन। इसके अलावा उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किलात से दो चार है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उनसे वादा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद उन्हें रहने के लिए घर दिए जाएंगे। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की गर्ज से उनमें 20 कारों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक, मलकपेट एमएलए अहमद बलाला, नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज, एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली व अरकान असम्बली ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ओन योर कार स्कीम एक इनॉग्रेट की थी 2017 में, जिसके तहत अभी तक 900 कार डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। उस 900 कार के अंदर जो हजरात किसी वजह से पेंडिंग रह गए थे 2019 के अंदर, उस 20 कार डिस्ट्रीब्यूशन का आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महमूद अली साहब और मेरे साथी एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब सब तशरीफ लाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। हुकूमत तेलंगाना ने ये जो स्कीम निकाली है, इसकी पूरी स्कीम की न सिर्फ तायद किए हैं बल्कि नुमाइंदगी करते हुए मजलिस इत्तेहाद हमने फैसला किया है। तो 12,000 लोगों को भी देने के लिए 100 करोड़ की ज़रूरत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमीडिएट ये बजट जो है सो माइनॉरिटी फाइनेंस का सैंक्शन भी हो चुके हैं, तो उनको लोन की इजराई अमल में आई जाए। और मैं जनाब इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर अंदाज के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल कर उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। शुक्रिया अदा करता हूं कि हुकूमत तेलंगाना ये कोशिश कर रही है कि रफ्ता जो है नौजवानों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट से दूर करते हुए गरीब और दूर करते हुए जो है कुछ ना कुछ कोशिश करके जो है उनको जो लोन की शक्ल में हो या कार की शक्ल में हो, कुछ और शक्ल में हो, कोशिश कर रही है। हमारी इस कोशिश को जो है आप लोग जो है ताउन कीजिए। यकीनन दिस ईयर इज़ इलेक्शन ईयर है, तो जो कारकर्दगी की बात आती है तो हमारी सीएम साहब जो पार्टी बना है उसका मकसद पावर हासिल करना नहीं था। उनका एक ही मकसद था, 1 पॉइंट एजेंडा, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। इस तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद से बहुत ज़्यादा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उसके लिए इससे पहले डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब भी बहुत मूवमेंट चलाए थे, मैं तेलंगाना हासिल नहीं कर सके, मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में
तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई 27 अप्रैल को। 14 साल जद्दोजहद करते हुए किसी भी तरीके से हो तेलंगाना हासिल किया। इसका सेहरा ऑनरेबल केसीआर साहब को जाता है। तेलंगाना बनने से पहले लोग कहते थे अरे तेलंगाना तेलंगाना क्या लेंगे, बैकवर्ड तेलंगाना। उस वक्त हमारे सीएम साहब बोलते थे ये बैकवर्ड तेलंगाना, ये निज़ाम स्टेट है, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट स्टेट थी, आज हमें बैकवर्ड बना दिया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी दिल्ली से, जिसमें 40 पार्लियामेंट मेंबर थे। सर्वे करने के बाद तेलंगाना के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करार दिया। इस बैकवर्ड तेलंगाना को सीएम साहब ने 9 साल के अंदर जो तरक्की दी है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज हमारे जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब ने आने के बाद से काफ़ी जस्तजू कर रहे हैं, और जो कारें बची थी 9000 कार देने का वायदा किया गया था, देते गए के बाद 900 कार देने का वायदा किया गया था, वो देते भी जा रहे थे। बस 20 कार बैलेंस थे, वो आज तकसीम किए गए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग गरीब इंसान हैं उन्हें एक बार कुछ भी एक गिफ्ट मिल जाता है, तो एक कार की कीमत 9 लाख रुपए है, इसके अंदर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, 60% सब्सिडी है। बहुत खुशी की बात है। बीज के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट डी ब्लॉक तीसरी मंजिल के मीटिंग हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। रियासती वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी, DGP अंजनी कुमार, ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल DG इंटेलिजेंस, तमाम अज़ला के कलेक्टर्स, SPs, महकमा ज़राअत के तमाम सतहों के अफसरान ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने आज रोज़गार मेला प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने किए गए खिताब में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर रोज़गार देने का दावा किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి ఖాళీలన్నింటినీ కూడా భర్తీ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా కొంత డాటా తీస్తే టోటల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 10 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయని తేలడం జరిగింది. అయితే వివిధ శాఖలకు మనం చెప్తే వారు సకాలంలో భర్తీ చేయరు. వారు కోర్టు కేసులని ఆ కేసులని వాయిదాలు వేస్తుంటారు. మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఏమవుతుందో. క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మరి పబ్లిక్ సర్వీస్ అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మనము ఏ రకంగా లీక్ అయ్యి అనేక మంది విద్యార్థులు ఏ రకంగా రోడ్డున పడ్డారో మనం చూసాం. కాబట్టి వారు ఒక మాట చెప్పారు, నేనే ప్రతి నెల నేను అభ్యర్థుల ముందుకు వస్తాను, నేనే అభ్యర్థులతో మాట్లాడతాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 10 నెలలలో ఈ 10 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలి. అది ఏం చేసుకుంటారో నాకు అనవసరము. ఎక్కడ కూడా చిన్న పొరపాటు జరగకూడదు. మా ప్రధానమంత్రి ఆఫీస్ కానీ లేక ఇతర మంత్రులు కానీ లేక ఒక ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎవరి రికమెండేషన్ ఉండకూడదు. న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా నీతివంతంగా ఎవరైతే నైపుణ్యత ఉంటుందో వాళ్లకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు రావాలి. ఏ ఒక చిన్న పొరపాటు జరగకూడదు. ఎవరి కుటుంబం ఇందులో జోక్యం చేసుకోకూడదని చెప్పి స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చి बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। YSR कांग्रेस पार्टी के मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िला कोऑर्डिनेटर बिजानकी अनिल कुमार ने बताया कि शेख असलम को YSR तेलंगाना पार्टी आदिलाबाद टाउन का सदर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि वो 49 वार्ड्स में कमेटियां मुकम्मल करके और निचली सतह पर कमेटियां कायम करके आवाम को YS राजशेखर रेड्डी की उमंगों की याद दिलाएंगे। पार्टी की सदर शर्मिला के अहकामात के मुताबिक पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी मुस्तकबिल में असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करेगी। వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి
మున్సిపల్ అధ్యక్షునిగా ఆదిలాబాద్ పట్టణ అధ్యక్షునిగా అస్లంని నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి 49 వార్డులలో కూడా గ్రామ అధ్యక్షులను నియమిస్తూ ప్రతి వార్డు కమిటీలని పూర్తి చేసి పోలింగ్ బూత్ స్థాయిలో కూడా కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తూ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి 49 వార్డులలో కూడా ప్రజా సమస్యలపైన వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ప్రజల పక్షాన నిలబడి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధమవుతా ఉంది. ఈ రోజు నుంచి కూడా 15 రోజుల్లో ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని వార్డులకు కూడా కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తూ త్వరలోనే గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ అన్న కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రజలతో మమేకమవుతూ ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ప్రజల పక్షాన పోరాటం కోసం వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ముందుకు పోతారు. हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इसी ज़माने में आज याकूतपुरा संतोष नगर डिवीज़न में सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 5 करोड़ रुपए की लागत से किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, सीनियर लीडर यासिर अरफात, मकामी कारपोरेटर्स व पार्टी के सरगर्म लीडर्स वो कारकुन मौजूद थे। इसकी लागत 1 करोड़ 11 लाख रुपये। 12 काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। हम पीछे पड़े हैं तमाम बल्दी अहदेदारों के, वाटर वर्क्स के और गुत्तेदारों के। वो क़रीब 3 करोड़ 25 लाख के काम शुरू होना बाकी है। एक काम रुका हुआ है जो 27 लाख का है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि वाटर वर्क्स के 15 काम का भी मैं इफ्तिताह किया था 4 दिसंबर 2022 को, जिसकी लागत थी 73 लाख। ये पूरे काम मुकम्मल हो गए। 15 काम, 8 काम का इंडेंट सबमिट हुआ है जो इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा करीब 87 लाख का, और 9 काम का मटेरियल लिफ्ट हुआ है 27 लाख का, वही काम शुरू होगा। 2 काम ज़ेर दौरान है जो 34 लाख के हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो वाटर बल्दिया के 10 करोड़ और वाटर वर्क्स के 2 करोड़ 22 लाख। तो ये अब तक का प्रोग्रेस है मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली याकूतपुरा के ताल्लुक़ से। और भी बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला मंजूर किए जाएंगे। साथ ही साथ हल्क़े असम्बली चार मीनार के पुराना पुल डिवीज़न में शालीबंडा मुज़फ़्फ़र साहब जो कॉरपोरेटर है वहाँ पर भी इंशाअल्लाह मैं कामों के जाके इफ्तिताह करूँगा। चंद्रायन गुट्टा में भी मुताल्लिक़ा रुकनी असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपये के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। कारवान में भी जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और मलकपेट में जनाब अहमद बलाला साहब की नुमाइंदगी, MLA की नुमाइंदगी पर भी करोड़ों रुपये काम ज़ेर दौरान है। अभी थोड़े काम रुके हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। गोशामैल असम्बली हल्क़े में वहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बहुत से काम अंजाम दिए गए हैं। बहुत से काम अभी इंशाअल्लाह ताला जैसा उसकी मंजूरी मिलेगी बल्दिया से और बरखी के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से उन कामों को शुरू किया जाएगा। तो और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो ज़ू पार्क से लेकर आराम घर तक जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है वो भी काम तेज़ी से चल रहा है। उसमें 2 रैम डाले इजाफ़ा हुआ, तो उसकी मंजूरी भी के ताल्लुक़ से मैंने मुताल्लिक़ा वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब KT रामाराव साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मैंने उनको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज किया। तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिसरों को बोलेंगे इस पर देखने के लिए। इंजन बोली से लेकर वट्टेपली तक रोड वाइडनिंग का एक काम रुका हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वैसे ही हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में और चंद्रायन गुट्टा में ये चार मीनार में भी रोड वाइडनिंग काम मंजूर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से उन कामों को शुरू किया जाएगा। तो और साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो ज़ू पार्क से लेकर आराम घर तक जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है वो भी काम तेज़ी से चल रहा है। उसमें 2 रैम डाले इजाफ़ा हुआ, तो उसकी मंजूरी भी के ताल्लुक़ से मैंने मुताल्लिक़ा वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब KT रामाराव साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मैंने उनको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज किया। तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिसरों को बोलेंगे इस पर देखने के लिए। इंजन बोली से लेकर वट्टेपली तक रोड वाइडनिंग का एक काम रुका हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वैसे ही हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में
और चंद्रायन में ये चार मीनार में भी रोड वाइडनिंग के काम मंजूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी काम जल्दी शुरू किए जाएंगे। वहीं पर खिलवत के एक बड़े कम्युनिटी हॉल का काम ज़ेर दौरान है, एक 2-3 महीने वो मुकम्मल होगा। सरदार महल को असर नौ रिनोवेट किया जा रहा है 60 करोड़ की लागत से, वो काम भी ज़ेर दौरान है। मीरालम मंडी का भी काम ज़ेर दौरान है, थोड़ा काम शुरू हुआ है। मीरालम तालाब के पास एक इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मई की आखिरी हफ्ते में एक वहाँ पर मैं दौरा करूँगा। वहाँ एक आनंद साहब हैं जो मशहूर अर्बन प्लानर हैं, उनके साथ, और साथ ही साथ उस एक ऊपर ब्रिज डाला जाएगा 9 नंबर मोहम्मदाबाद से मीरालम तालाब के ऊपर से ये निकलेगा शास्त्रीपुरम के पास। तो ये पूरे तरक्याती काम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ का, ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर का, वाटर वर्क्स के MD साहब का, तमाम अहदेदारों का जो मेहनत कर रहे हैं। आज के इस दौरे में एक मुकाम पर पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा, मुझे बताया गया। फ़ौरन मैंने CGM साहब से बात की, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने वादा किया कि 5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह वो साफ़ पानी उनको मुहैया किया जाएगा। तो ये हमारी कोशिश हो रही है और हमें यकीन है कि आवाम इसको देख रही है और आवाम की तकलीफ़ जो नुमाइंदगी है हमको मिलती है, उस पर काम कर रहे हैं। ये आपको बताना था। शुक्रिया। कारवान असम्बली हल्के के आसिफ नगर मंडल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स MLA कौसर मोहिउद्दीन के हाथों तकसीम किए गए। दारुसलाम में ये चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर MRO आसिफ नगर, कारवान डिवीज़न, MIM कारपोरेटर स्वामी यादव व दीगर सरगर्म कारकुन मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मज़ीद तफसीलात बताई। हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 140 शख्स को दारुसलाम हेड ऑफिस पर दिया गया, जिसके अंदर कारवान कॉर्पोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब और मजलिस के सरगर्म वर्कर जनाब मज़र साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब यूनुस अली साहब और मंडल के तहसीलदार ऑफिस के तमाम अहदेदार, और जिसके अंदर शादी कल्याण लक्ष्मी के 105 चेक को दिया गया। इसी तरीके से 35 शादी मुबारक के चेकों को दिया गया। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि अनकरीब के अंदर शेखपेट मंडल और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी बल्दी बरक़ी जो भी मसाइल रहेंगे, आप मुझको या मेरे कारपोरेटर्स को या मेरी जमात के सरगर्म वर्कर्स को और सदर मुतमद्दिन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। और दोबारा फिर अपील करता हूँ कि आपके आसपास में जो शादियाँ में थे उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ऑनलाइन करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी नुमाइंदगी कर इन तमाम शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया जाएगा। शुक्रिया। खुदा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन के हाथों तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मुजव्वज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स का रस्म इजरा अमल में लाया गया। फेडरेशन के वफद ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन से मुलाकात की। पोस्टर्स के रस्म इजरा के मौके पर फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, जनरल सेक्रेटरी कौस मोहिउद्दीन, नायब सदूर हबीब अली अल जिलानी, M.A. के फैसल, सैयद अजमत अली शाह के अलावा काज़ी M.A. मोहसिन, मोहम्मद ज़ुबैर व दीगर भी मौजूद थे। बाद फेडरेशन की इस कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स का रस्म इजरा आज ज़हीराबाद की IB गेस्ट हाउस में उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के कायदीन के हाथों हुआ। इसके अलावा MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली के मानिक राव के हाथों पोस्टर जारी किया गया। बता दें कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम उर्दू सहाफ़त की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई बरोज़ इतवार 9 बजे सुबह ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मां साहब टैंक हैदराबाद में मुनक़्क़द होगी। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ इजलासों में उर्दू सहाफ़त को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत के ऐवानों तक नुमाइंदगी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु मैदान सहाफ़त से वाबस्ता नामवर सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर हजरात खिताब फरमाएंगे।
इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कादर फैसल, मोहम्मद हबीब जिलानी, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, सैयद अजमत अली शाह, मोहम्मद हाजी अली, मोहम्मद लाकुद्दीन के अलावा ज़हीराबाद के उर्दू सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थे। इसके अलावा फेडरेशन के वफ्द ने बिदर पहुंचकर भी सहाफ़ी बरादरी के दरमियान कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर को जारी किया। WJ के ज़ेर एहतमाम 28 मई बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासब टैंक में हैदराबाद में उर्दू सहाफ़ियों का एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। ये कौमी कॉन्फ्रेंस है, नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है ये। इस कॉन्फ्रेंस में दानिश्वर हजरात, माहिरीन तालीम, सीनियर सहाफ़ी के अलावा अरबाब इख्तिदार को भी मदऊ किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल और सहाफ़त और असर हाज़िर के उन्वान पर मुख्तलिफ़ सेशंस का इनेकाद किया जाएगा। सहाफ़ियों के मसाइल के अलावा सहाफ़ियों के पेशे वाराना सलाहियतों को किस तरह से उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से का किस तरह से उर्दू सहाफ़त में इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी जो है कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से उर्दू सहाफ़ी शिरकत करेंगे। हमारे पास अभी तक जो है मुख्तलिफ़ रियासतों से रजिस्ट्रेशन वसूल हो चुके हैं। मैं तेलंगाना के तमाम उर्दू सहाफ़ियों से ख्वाहिश करता हूं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत करें। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गूगल फॉर्म मौजूद है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मई तक आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी सूरत में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने से कासिर हैं तो आप रास्त कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाइए और वहाँ पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी नज़्म रहेगा। सुबह 9 बजे से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। वक्त की पाबंदी के साथ तमाम उर्दू सहाफ़ी शिरकत करें, अपने इत्तेहाद का सबूत दें, अपनी आवाज़ को अरबाब इख्तिदार तक, ऐवान इख्तिदार तक पहुँचाएँ और अपने मसाइल की यकसुई के लिए एक और क़दम बढ़ाएँ। मैं आप तमाम हज़रात का इस कॉन्फ्रेंस में दिली खैर मक़दम करता हूँ। शुक्रिया। हैदराबाद शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के वक्त में तब्दीली की गई है। इसके बाद से रात 12 बजे से 3 बजे तक ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से हैदराबाद में ड्रग स्मगलर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर नशावर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने के वाक़यात में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने शहर में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम तेज़ कर दी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक सुधीर बाबू ने कहा कि ड्रग स्मगलरों पर नकेल कसने के मकसद से रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान ड्रंक एंड ड्राइव चलाई जा रही है। साल 2023 में अब तक हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में 13,431 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जारी है गर्मी का कहर। सनबर्न, हीट स्ट्रोक के बढ़ रहे हैं केसेस। आवाम को गैर ज़रूरी धूप में निकलने से बार बार किया जा रहा है मना। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस की तेलंगाना पर नजर। सोनिया गांधी 2 जून को कर सकती हैं हैदराबाद में यात्रा। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की यात्रा जारी। लंबाड़ा समाज से की मुलाकात। तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर घर देने का किया वादा।
तेलंगाना कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने बीआरएस पार्टी पर लगाया डेटा चोरी का इल्जाम। कहा, कर्नाटक में शानदार जीत से डर गए हैं केसीआर। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा संतोष नगर डिवीजन में 5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। और हैदराबाद शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के औकात में की गई तब्दीली। नशे में गाड़ी चलाने के बढ़ते केसेस को देखते हुए लिया गया फैसला। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।